नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। गुजरात यूनिवर्सिटी उत्तराखंड मुख्य आरोपी सनी चौधरी अमित सिंह गिरफ्तार। फेल छात्रों से किया संपर्क, प्रति पेपर 50,000 लिए 60 छात्रों को किया पास। केंद्र ने मंजूर किए 280 करोड़ रुपए, फिर नहीं हो पा रहा 120 साल पुराने रेलवे स्टेशन का विकास, क्या है वजह? राम राज्य सरकार करने के लिए ये काम जरूरी, दिल्ली के सीएम ने कही बड़ी बात। संसद में नफरत की नई संस्कृति के उद्घाटन की गवाह बनी 7 सितारा इमारत, बोले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल। अब समाचार विस्तार से। क्राइम ब्रांच ने गुजरात यूनिवर्सिटी घोटाले में शामिल मुख्य आरोपी सनी चौधरी और अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के 2.5 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गुजरात छोड़कर फरार हो गया। 2.5 महीने तक फरार रहने के बाद आरोपी अहमदाबाद आया और क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फेल हुए छात्रों से संपर्क किया और उनसे रुपए पास कराने को कहा। 50,000 लेते हुए इस तरह ये दोनों अब तक करीब 60 स्टूडेंट्स को पास करा चुके हैं। यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी संजय डामोर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य ने बताया कि दोनों आरोपी छात्र और नवावाड़ज निवासी सनी चौधरी और अमित सिंह नवावाड़ज के रहने वाले हैं। दोनों से पता चला कि उत्तर पुस्तक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूम है जिसका मालिक संजय डामोर था। उसने करीब 60 छात्रों से सेटिंग की और सभी से 20 से 50,000 रुपए लेकर उन्हें पास करा दिया। उनकी कई राजनेताओं के साथ तस्वीरें खींची गई है, लेकिन उन्हें कभी भी किसी छात्र पार्टी के अधिकारी या संबद्ध के रूप में नहीं देखा गया। चैतन्य ने आगे कहा कि पहले दोनों ने NSUI और ABVP से जुड़े होने का दावा किया था, लेकिन वे आधिकारिक पदार्थ नहीं है। ये पाया गया कि वे लोगों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर पत्र लिखते हैं। वो एक असफल छात्र था और उसका नाम जानने के बाद उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया। चैतन्य ने आगे कहा कि जब रिजल्ट आता था तो उन्हें पता चल जाता था कि कौन फेल है और कौन पास है। इंस्टाग्राम की मदद से फेल छात्रों से संपर्क किया गया। फिर जब छात्र पैसे देकर पास होने के लिए तैयार या इच्छुक होता था तो वह उनसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क करता था और दोबारा परीक्षा देने पर पैसिफिक मार्क उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के बाद रिक्त उत्तर पुस्तिका को स्टोर रूम में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि जब संजय डामोर रात में अंकित उत्तर पुस्तिका को अलग अलग करके सनी और अमित को दे देता था तो रात में छात्र को बुलाकर बैजीपुरा के एक कॉम्प्लेक्स में उत्तर लिखने के लिए चला जाता था। किताब इसके बाद सुबह सुबह उत्तरवाही फिर से स्टोर रूम में रखी पासिंग घोटाला करती थी। गुजरात यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की परीक्षा चल रही थी। फिर 10 जुलाई की रात को गुजरात यूनिवर्सिटी के बोटनिंग डिपार्टमेंट से नर्सिंग की 14 उत्तर पुस्तिकाएं गायब हो गई। इसे लेकर 11 जुलाई को NSUI की ओर से हंगामा किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जांच की गई तो 14 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं गायब थी। इस संबंध में गुजरात यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 14 छात्रों और वनस्पति विज्ञान विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की। पुलिस जांच में पूरे मामले में सनी चौधरी और अमित सिंह नाम के आरोपी की संलिप्तता सामने आई। आरोपी रिजल्ट आने वाले दिन फेल छात्रों से संपर्क करते थे। छात्र दोबारा परीक्षा पास करने के लिए तैयारी कर रहे थे। वे छात्र से प्रति पेपर 50,000 रुपए लेते थे। परीक्षा के दिन छात्रों को पेपर खाली रखने और पेपर में अंतिम पुष्ट पर निशाना लगाने के लिए कहा गया था। मार्क किए गए पेपर देर रात विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के एकत्र किए गए थे। इसके बाद सनी चौधरी देर रात छात्रों को RTO सर्कल के पास बुलाया था। सनी छात्रों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें पेपर लिखने के लिए ले जाता था। इस दौरान छात्रों के मोबाइल फोन बंद। इस पूरे कांड में वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यरत कर्मचारी संजय डामोर शामिल थे।
जिसे गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब संजय डामोर को गिरफ्तार किया गया तो 6 फिजियोथेरेपी रिपोर्ट की किताबें मिली। पूरे मामले में मुख्य आरोपी सनी चौधरी और अमित सिंह भी शामिल हैं, लेकिन दोनों आरोपी फरार थे। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दूसरे राज्य में भी पहुंची, लेकिन आरोपी लगातार भागते रहे, इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। जब आरोपी अहमदाबाद आया तो क्राइम ब्रांच को पता चला और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को दीमापुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। ये देश भर के उन 508 स्टेशनों में से एक है जिनका आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भूमि अतिक्रमण के कारण नागालैंड में 120 साल पुराने दीमापुर रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने में काम में देरी हो रही है। एनएफआर के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी तरह से विकास कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता होती, लेकिन दीमापुर में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के कारण रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम समय पर नहीं हो सका। श्रीवास्तव ने कहा, केंद्र सरकार ने पहले ही दीमापुर रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 280 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन भूमि अतिक्रमण के मुद्दों के कारण काम में बहुत देरी हो रही। महाप्रबंधक ने सभी से रेलवे पदाधिकारी के साथ सहयोग करने की अपील की ताकि विकास कार्य बिना किसी बाधा के हो सके। उन्होंने कहा कि रेलवे ने नागालैंड सरकार को भूमि अतिक्रमण मुद्दे से अवगत कराया। श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास सकारात्मक हैं क्योंकि उसने मामले का अध्ययन करने और अपना रिपोर्ट सौंपने के लिए उच्च समिति का गठन किया। उन्होंने ये भी बताया कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा को 2026 तक रेलवे से जोड़ा जाएगा क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य के सभी राजधानी रेलवे से जोड़ने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे DRM लुमडिंग प्रेम रंजन कुमार ने कहा कि पहले दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद अतिक्रमणकारियों की पहचान की जानी चाहिए। इसके बाद ही सरकार की सहायता से उन्हें वहां से हटाने की योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए रेलवे के पास स्पष्ट रूपरेखा है, लेकिन उन्हें राज्य सरकार की आवश्यकता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को दीमापुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। ये देश भर के उन 508 स्टेशनों में से एक है जिनका आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्य के 56 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम राज तक तो नहीं, लेकिन उसके करीब पहुंचा जा सकता है। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर दिल्ली की बात करें तो हम बेहतर तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं को जमीन पर उतारने में कामयाब हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई राम राज्य की कल्पना करता है तो इसमें सभी को अच्छी और निशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने ये भी कहा कि सभी को अच्छी शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए और आम आदमी पार्टी नीत दिल्ली सरकार इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली सरकार के अरुणा आसफ अली अस्पताल की नई OPD इमारत का उद्घाटन किया और वहां मरीजों से बातचीत की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है, बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में अभी करीब 10,000 बिस्तर हैं। उन्होंने कहा कि 11 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और पुराने अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में 16,000 और बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी दशहरा और दिवाली उत्सव के संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भगवान राम की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य की बात की जा रही है, मैं कह नहीं सकता कि हम राम राज्य के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो उसमें सभी को अच्छी शिक्षा, निशुल्क शिक्षा
तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए, भले ही वे अमीर हो या गरीब। हमारी सरकार उस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए दनेश अली के खिलाफ विधूड़ी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का जिक्र करते हुए इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाया है। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने बहुजन समाज पार्टी के नेता एवं सांसद दनेश अली के खिलाफ लोकसभा सदस्य रमेश बिधूड़ी के संसद के निचले सदन में आपत्तिजनक बयान की शनिवार को निंदा करते हुए कहा कि 7 सितारा इमारत संसद में नफरत की नई संस्कृति के उद्घाटन की साक्षी बन गई। गौरतलब है कि चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर संसद के निचले सदन में चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने बृहस्पतिवार रात को अली पर निशाना साधते हुए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे बड़ा विवाद पैदा हो गया और विपक्षी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सिब्बल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए दनेश अली के खिलाफ बिधूड़ी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का जिक्र किया और इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इस 7 सितारा इमारत संसद में नफरत की नई संस्कृति के उद्घाटन की साक्षी बनी। हाल ही में संपन्न सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पुराने से नए संसद भवन में स्थानांतरित की गई। बिधूड़ी द्वारा लोकसभा में दनेश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने भविष्य में ऐसा आचरण किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।